डिफेंस फेज 3 के इलाका में एक दर्दनाक वाकया पेश आया कि जिसमें एक सफाक बाप ने अपने बेटे अब्दुल्ला और अपनी बेटी फातिमा और अपनी बीवी शनाज को बड़ी बेदर्दी के साथ गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। और ये बेटा अब्दुल्ला जिसकी उम्र 23 साल है वो जान भर ना हो पाया। और ये सफाक बाप जिसका नाम सरफराज है, उसके बाद इसने खुद अपने आप को गोली मारकर हलाक कर लिया। और ये बाप ने अपने बच्चों को और अपनी बीवी के ऊपर अंधेवाह गोलियां क्यों चलाई। इससे पहले हमने एक वाकया रिपोर्ट किया था कि सरगोदा के इलाका में कुल्हाड़ी के साथ एक बाप ने अपने 5 बच्चों को हलाक कर दिया और अपनी बीवी को बड़ी बेदर्दी के साथ हलाक किया। आखिर ये माशरे में क्या चल रहा है, ये सारे मामलात के पीछे के मुहरकात हैं क्या, मेरे साथ रहिएगा, जान सकेंगे आप आज के इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, मैं आपका होस्ट अली अशराजी हूँ। आप लोग अपना डिजिटल चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, लाहौर के इलाका डिफेंस फेज 3 में एक ऐसा दर्दनाक वाकया पेश आया कि एक शख्स जिसका नाम सरफराज बताया जाता है, और ये डिफेंस फेज 3 के इलाका में एक घर है जिसके सर्वेंट क्वार्टर में ये रहता है। और ये घर 2 कनाल का है और इसका मालिक जो है ये आउट ऑफ कंट्री मुकीम है। और ये घर उन्होंने चाइनीज फैमिली को रेंट आउट किया हुआ है और ये सरफराज जो है इसकी देखभाल के लिए उन्होंने इसे घर दिया हुआ है। और वाज़ेह रहे कि सरफराज जो है यहाँ पर 8 साल से इसी सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है और इसके 4 बच्चे हैं, जिसमें अब्दुल्ला और फातिमा और इसकी बीवी शनाज और 2 छोटे बच्चे हैं। और सरफराज को ना जाने आज वो क्या हुआ कि इसने नामालूम वजूहात की बिना पर अपनी बीवी और अपनी बेटी फातिमा और अपने बेटे अब्दुल्ला पर अंधेवाह फायरिंग कर दी। और जब इसे ये तसल्ली हो गई कि ये लोग मर चुके हैं और हाल के हकीकी से जा मिले हैं, उसके बाद सरफराज ने अपने आप को गोली मारकर हलाक कर लिया। और घर में रहने वाले चाइनीज फैमिली को भी इस बात की खबर नहीं हुई कि सरफराज ने इतना बड़ा वाकया कर दिया है कि अपनी बेटी और अपने बेटे और अपनी बीवी के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके और खुद को भी हलाक कर लिया है। और जब इस वाकया की खबर चाइनीज फैमिली को होती है तो वो फौरी तौर पर 15 को कॉल करते हैं और पुलिस और वहां पर जो है तमाम फोरेंसिक टीमें वहां पर पहुंच के पूरे वाकया का जायजा ले रही हैं और पता कर रही हैं कि आखिर इस मामला के पीछे के मुहरकात हैं क्या। और उसके बाद फौरी तौर पर जख्मियों को और ये डेड बॉडीज को जो है जनरल हॉस्पिटल लाहौर में मुंतकिल किया गया, जहां पर पता चल रहा है कि अभी जो जख्मी हैं जिनमें फातिमा और उसकी वालदा जो है उसका इलाज जारी है। और सरफराज और उसका 23 साला बेटा अब्दुल्ला वो दोनों जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। और इनके जो छोटे 2 बच्चे हैं वो ये बता रहे हैं कि हमारे वालिद का जो जहनी तवाज़ुन है वो ठीक नहीं है। तो जितने भी इदारे हैं वो इस बात को चेक कर रहे हैं कि अगर सरफराज का जहनी तवाज़ुन ठीक भी नहीं है तो फिर उसने ये पिस्टल कहाँ से लिया। तो ईद चूंकि करीब थी तो सरफराज ने ये घरेलू नाचाकी की वजह से अपने बच्चों को मारा या गुर्बत से तंग आकर अपने बच्चों को मारा। तो कुछ जराए ये बता रहे हैं कि इनकी आपसी घरेलू जो नाचाकी है, जो लड़ाई है, जो मियाँ बीवी की अक्सर रहती है, वो इनकी आपस में हुआ करती थी। तो उसके जो तंग आकर जो है सरफराज ने ये इंतहाई जो है गलत कदम उठाया और अपने ही बच्चों को जो है वो इसने हलाक करने की कोशिश की। और जो 2 छोटे बच्चे थे उनको छोड़ दिया और अपनी बेटी फातिमा और अपने बेटे अब्दुल्ला और अपनी बीवी शनाज पर इसने बड़ी अंधोवाह जो है गोली चलाई, जिसके नतीजा में अब्दुल्ला जो है वो जान की बाजी हार गया। और इसकी बेटी फातिमा और इसकी बीवी जिसकी उम्र 38 साल है और इसकी बेटी फातिमा जिसकी उम्र 22 साल है वो शदीद जख्मी है। और खुद जो है सरफराज उसकी उम्र 42 यानी 42 साल बताई जा रही है। तो नाजरीन, ये लोगों को क्या हो गया है कि इतना जो है अपने सर के ऊपर गुर्बत को सवार कर लेते हैं। ठीक 2-3 दिन पहले हमने सरगोदा का एक वाकया रिपोर्ट किया था जिसमें एक शख्स था जिसने अपने ही 4 बेटे और अपनी एक बेटी और अपनी बीवी को जो है कुल्हाड़ी के साथ बड़ी बेदर्दी के साथ उनके गर्दनें अलग कर दी और उनके टुकड़े कर दिए थे। और उसमें एक खास बात थी जो पूरे सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैली हुई है कि दीवारों पर बच्चों ने ये लिखा हुआ था, आई मिस यू पापा, आई लव यू पापा। और बच्चे जो थे वो अपने वालिद के साथ अपनी माँ से ज्यादा अटैच थे।
تو یہ باپ جو ہے یہ آخر اتنے شفاق کیوں بن جاتے ہیں کہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو اتنی بے دردی کے ساتھ کیوں مار رہے ہیں؟ ابھی یہ ابتدائی رپورٹ ہے، ابھی کیونکہ تمام ادارے جو ہیں اس واقعے کی جانچ پڑتال کر رہے ہیں، جیسے ہی اس واقعہ کی کوئی نئی پیش رفت آتی ہے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا۔ اگر آپ ناظرین اس واقعہ کے بارے میں کچھ جانتے ہیں، اگر آپ کو اس واقعہ کے بارے میں کچھ بھی خبر ہے، اگر آپ یہ ڈیفنس 3 لاہور کے علاقہ سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ نیچے کمنٹس کریں کہ آخر اس کے حقائق کیا تھے، تو اگر مجھے کچھ پتا چلتا ہے تو میں بھی فوری طور پر آپ کو رسپونڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا شرازی کو دیجیے اجازت، دیکھتے رہیے اپنا چینل ARS پاکستان۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔